Hi friends, welcome back to my channel. Today's topic is photosynthesis. आज हम करने वाले हैं फोटोसाइंथेसिस, जो एक प्लांट में होने वाला प्रोसेस है। ये मेनली कहाँ पढ़ा जाता है? ये प्लांट किंगडम में पढ़ा जाता है। प्लांट किंगडम में 3 और टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, जिसमें पहले तो हम फोटोसाइंथेसिस है जो हम पढ़ने वाले हैं आज, दूसरा फोटो प्लांट टिश्यू, तीसरा है प्लांट हार्मोन, चौथा है प्लांट डिसीज़। अब क्योंकि हम फोटोसाइंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फोटोसाइंथेसिस के 2 टर्म हैं। पहला है फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसाइज दूसरा टर्म है। इसका मतलब है छोटे छोटे सब्सटेंसेस को कंबाइन करके एक बड़े सब्सटेंसेस में बनाना। क्या कहलाता है? सिंथेसाइज कहलाता है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो प्लांट्स में वाटर, लाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाना, जो एक ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, क्या कहलाता है? फोटोसाइंथेसिस कहलाता है। आगे देखते हैं तो ये फोटोसाइंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसाइंथेसिस प्लांट्स में होता है। प्लांट्स के किस पार्ट्स में? प्लांट्स के वैसे तो सभी पार्ट्स में होता है जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा, पर मेनली लीव्स में होता है। लीव्स में जो प्लांट सेल पाई जाती हैं, उन प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये मेसोफिल सेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये मेसोफिल्स कहाँ पाई जाती हैं? मेसोफिल सेल्स जो लीव्स है उनके अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज़्यादा होगी, वहीं पे फोटोसाइंथेसिस ज़्यादा अमाउंट में अकर होगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं तो जो फोटोसाइंथेसिस को अकर होने के लिए जो नीडी रॉ मटेरियल हैं वे कौन कौन से हैं? उसमें से पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में पाया जाता है। सनलाइट तो सन से ऑब्टेन होता है। वाटर, लैंड में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के द्वारा लिया जाता है, जो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एंटर करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो पहले हम जान लेते हैं इसकी रिएक्शन। तो फोटोसाइंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर कंबाइन होके किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक प्रोडक्ट है, और H2O और ऑक्सीजन ये बाय प्रोडक्ट हैं। इसको सिंथेसाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट तथा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और हम आगे देखते हैं तो जो फोटोसाइंथेसिस के जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इसमें पहला स्टेप है क्लोरोफिल द्वारा लाइट एनर्जी को फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्ब किया जाता है। सेकेंड स्टेप्स है जिसमें केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, एंड वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाते हैं। एंड जो थर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से बनता है। और आप लोग ये याद रखिएगा ये स्टेप्स लगातार एक के बाद एक नहीं होते हैं, और कहीं कहीं होते भी हैं, क्योंकि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर लेते हैं और फिर दिन में फोटोसाइंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और कुछ प्लांट्स दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं या स्टोमेटा के थ्रू आ जाती है, और रात में भी फोटोसाइंथेसिस कंप्लीट होती है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसके रिडक्शन से ग्लूकोज बनता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में किसके थ्रू ली जाती है? एटमॉस्फेयर के थ्रू ली जाती है। और जो एक्वाटिक प्लांट हैं, तो एक्वाटिक प्लांट जो
वाटर में डिसॉल्व CO2 होती है उसी के थ्रू ले ली जाती है। और ये अभी हमने पढ़ा कि CO2 जो है वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एंटर करते हैं। स्टोमेटा डे एंड नाइट, तो डे में तो ये ओपन होते हैं पर नाइट में स्टोमेटा क्लोज होते हैं, इनकी शेप बदल जाती है ड्यू टू प्रेशर की वजह से ही डे में स्टोमेटा ओपन रहते हैं और नाइट में क्लोज रहते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, जिसमें 2 गार्ड सेल पाई जाती हैं और उन गार्ड सेल में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस अकर होता है, आप लोग याद रखिएगा। और जो गार्ड सेल के बीच की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है और जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनी है वो स्टोमेटा के थ्रू ही एग्जिट करती है। तो इस एग्जिट और एंटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं। आगे हम देखते हैं तो दूसरा है वाटर। जो वाटर है, वाटर वो रूट्स के थ्रू एंटर होता है, जो जाइलम के थ्रू लिप्स में जाता है। और जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है वो भी वाटर के ऑक्सीडेशन से ही बनती है और स्टोमेटा के थ्रू निकल जाती है। और ये H2O जिस प्रोसेस से सेल के अंदर एंटर करता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। और इसके बाद है ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे बनता है, हमने भी डिस्कस किया, ये CO2 के रिड्यूस होने से बनता है। और अगला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल जो है प्रोटीन से बना हुआ है और इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का कंपाउंड है। इसका केमिकल फार्मूला है C55H72O5N4Mg एंड इसे फोटोसिंथेटिक सेंटर भी कहते हैं क्योंकि इसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इम्पॉसिबल है। ये ब्लू लाइट को मैक्सिमम अब्जॉर्ब करता है एंड सेकेंडली रेड को, बट जो रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अमाउंट में अकर होता है क्योंकि जो वाइट लाइट है उसमें स्काई में ब्लू पहले ही स्कैटर हो जाता है और रेड ज़्यादा अमाउंट में लीव्स में आ पाता है। और प्लांट्स में ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। आगे देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप्स है लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड सेकंड है डार्क रिएक्शन या केल्विन रिएक्शन या C3 साइकिल। जो लाइट रिएक्शन है वो दिन में कंप्लीट होती है और डार्क रिएक्शन नाइट में कंप्लीट होती है। और जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें फोटोसिंथेसिस अकर होता है, इसलिए हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान लेना होगा और स्ट्रक्चर इसका जान लेना होगा। तो क्लोरोप्लास्ट की 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है इनर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड आउटर मेम्ब्रेन। और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड टाइप का भरा होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। एंड जो कॉइन होते हैं, कॉइन की तरह होते हैं, कॉइन नहीं पर कॉइन की तरह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, थैलाकॉइडा। और यही जब कॉइन की तरह थैलाकॉइडा एक ऊपर एक रखे रहते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रेनम। आप लोग याद रखिएगा, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होती है। आगे हम देखते हैं इन दोनों रिएक्शन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है ये 2 सिस्टम में होती है, फोटो सिस्टम 1 जिसे PS1 भी कहते हैं। ये जो लाइट की जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है 680 nm से ज़्यादा इसकी वेवलेंथ होती है उस लाइट को ऑब्जर्व करती है। और जो फोटो सिस्टम 2 है ये जो 680 nm से जो कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है इसको ऑब्जर्व करती है। और ये लाइट रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है, ये ग्रेनम में कंप्लीट होती है। इसमें ये कुछ स्टेप्स होते हैं, इसमें पहले तो थैलाकॉइड पे लाइट फॉलन होती है जिससे जो थैलाकॉइड में इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेज से एक्साइटिंग स्टेज पे आने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से जो एनर्जी कॉइन है ATP एंड NADP उनका निर्माण होने लगता है। ये डार्क रिएक्शन में हेल्प करते हैं। डार्क रिएक्शन को अकर होने के लिए ATP NADP हेल्प करते हैं। और जो थैलाकॉइड पे H2O है वो भी स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और जो H+ है वो NADP से कंबाइन होकर NADPH बना लेता है। ये भी एक ATP का फॉर्म है जो डार्क रिएक्शन में हेल्प करता है। अब डार्क रिएक्शन देखते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसाइज किया जाता है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
और ये रिडक्शन ATP NADPH की हेल्प से ही होता है। और हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ, उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट से हम पढ़ लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के बाद केमिकल रिएक्शन में चेंज हो जाती है। और सेकंड है जो लीव्स में एक मेटल पाया जाता है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम, ये लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और थर्ड है क्लोरोप्लास्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर होता है, यहीं पे फूड सिंथेसाइज होता है, और जहाँ भी फूड सिंथेसाइज होता है उसे किचन कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस रेड एंड ब्लू में मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये रेड एंड ब्लू को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है कौन, क्लोरोफिल। और Mg भी कुछ Mg यानी कि मैग्नीशियम भी एब्जॉर्ब करती है लाइट को, इसलिए रेड और लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। और जो ग्रीन है उसमें फोटोसिंथेसिस मिनिमम होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है या ग्रीन प्लांट्स हैं वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। सो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।